जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंड एच यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एसआई स्टेनो के हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सारे के सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड ही होंगे। ना तो आपके पास फालतू का समय होता है कि आप कोई फालतू का क्वेश्चन पढ़ें, ना तो मेरे पास फालतू का समय है कि मैं आपकी स्क्रीन पर कोई फालतू का क्वेश्चन ला सकूँ। चलें क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युगपात है। प्रत्यंग दिया गया है, इसका समासिक युगपात आपको ढूंढना है। तो जैसा कि आपको बी पर दिख रहा होगा अंग अंग, आपको यहाँ पर इसलिए इसका आंसर दिखा दिया गया है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाया जाएगा। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आता है आप आंसर बताइएगा। मान लीजिएगा कि आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है, आज की क्लास में आप रॉन्ग आंसर दे देंगे, मगर जब कल की क्लास में यही क्वेश्चन अगर रिपीटेड होगा तब आप राइट आंसर तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, याद ज़्यादा दिनों तक याद रखने के लिए सभी क्वेश्चनों के आंसर बताते रहें, ताकि आपको जो चीज़ पढ़ें वो चीज़ याद हो जाए। ये नहीं कि मूवी की जैसे चल जाए और आपको याद ना हो पाए। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ें बिल्कुल याद होता रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगला है। सिंधुर्मी शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका जो राइट आंसर था मेरे मित्र वो था ऑप्शन सी। ठीक है, उ और धन ओ, जो कि ऑप्शन सी पे दिख रहा है। छोटा उ आगे है और बड़ा उ पीछे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हिमालय में कौन सी संज्ञा है? गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिवाचक, जो कि ऑप्शन कहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लहर का पर्यायवाची पहचान कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तरंग, जो कि ऑप्शन कहाँ पे ए। लहर का जो पर्यायवाची शब्द है वो तरंग है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है मोच का पर्यायवाची क्या है? कैवल्य, कमला, हरिप्रिया या तनु? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कैवल्य, जो कि ऑप्शन ए पे है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा शब्द क्रस का विलोम है? तनु, उग्र, स्थूल या सूक्ष्म? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्थूल, जो कि ऑप्शन कहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, गंगा, पवित्रता या नदी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नदी। नदी इसका राइट आंसर है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पूछा गया है ना, तो नदी होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है पवित्रता में कौन सी संज्ञा होती है? निजवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक या व्यक्तिवाचक? तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका भाववाचक। पवित्रता इसमें भाववाचक आ जाता है, पवित्र से बनता है ना पवित्रता, तो इसमें एक भाव प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है गंगा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक या निजवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका व्यक्तिवाचक, जैसा कि ऑप्शन ए पर लिखा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संस्कृत में वचन की संख्या कितनी होती है? 3, 8, 4, 5? तो संस्कृत में वचनों की संख्या जो होती है वो होती है 3, जो कि ऑप्शन ए पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? अब, अधि, अभी या लाशा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अभी। अभी कहाँ पर है? ऑप्शन सी पे, सी राइट हो जाएगा। उपसर्ग जैसा कि आप जानते हैं उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अध्यापक ऑप्शन ए पे है। अध्यापक के निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यापक को निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यापक का निवेदन करना चाहता हूँ या अध्यापक से निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ पर अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग जो हुआ है वो उसको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका अध्यापक को निवेदन करना चाहता हूँ, जो कि ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? निकेतन, निशि, वसन या तनया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वसन, जो कि सी पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? दंत, मृत्यु, तत्सय, कंधा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कंधा, जो कि ऑप्शन डी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है दुकाल में उपसर्ग है। जैसा कि मैंने बताया कि उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि दू आगे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका दू राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अशोक पत्र लिख रहा था, बालक रो रहा था, महिलाएं गीत गा रही हैं?
छात्र पढ़ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बालक रो रहा था। सकर्मक क्रिया नहीं है पूछा गया है ना, तो इसमें जो राइट आंसर होगा बालक रो रहा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। अगली क्वेश्चन है, आप बीती में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययीभाव। आप बीती में कौन सा समास होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था। जैसा कि आप सभी बीच बीच में क्या होता है कि आप तुक्का लगाकर आंसर देते हैं, वो काम नहीं करना है ना। आपको जो राइट आंसर लगे वो देना है। ये नहीं कि चलें अभी इसका बी दे रहे हैं फिर इसके बाद चलें सी दे देते हैं फिर डी दे देते हैं, उसमें क्या होगा तुक्का देंगे, कभी राइट हो जाएगा कभी रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। जो राइट आंसर आपको लगे कि हाँ ये हो जाएगा तो उसी को दीजिएगा। अगर नहीं पता है और पता है तो कन्फर्म आप आंसर दीजिएगा कि हाँ यही होगा। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। दर्शन अभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी या दर्शनाभिलाषी। इसमें शुद्ध वर्तनी देखना बिल्कुल छोटी मिस्टेक है। अगर आप अच्छे से जानते हैं दर्शन अभिलाषी कैसे लिखा जाता है तो आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। तो उसका जो राइट आंसर था वो था आपका दर्शना अभिलाषी, जो कि ऑप्शन देख लीजिएगा कहाँ पे है। ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये है बी पे। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर हाँ बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर सी पर देखते अगर तो दर्शनाभिलाषी लिखा है, पर जो सा है ये इसका सा नहीं है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विधवा, विदुल, विधुर या विधुर विदुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिसकी पत्नी मर गई होती है तो उसका जो शब्द होता है उसके लिए वो होता है विधुर। ठीक है, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसका पति मर गया हो उसके लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है सब, जैसे जिसकी पत्नी मर जाती है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है विधुर, और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? आयोजित, आयोजित, आयोजित या आयोजत। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आयोजित, जो कि ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अमूल्य का पर्यायवाची क्या होता है? विमल, अनमोल, अनय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनमोल, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? संवाद शब्द में उपसर्ग बताना है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। डी राइट आंसर है। ठीक है, संवाद पर जो कि उपसर्ग लगा है तो वो सम लगा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निर्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? निज धन रन या निजह धन अन या निह धन जन या इनमें से कोई नहीं। तो निर्जन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है निह धन जन, जो कि ऑप्शन सी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई, इत, ती या इत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ती। प्रत्यय व, इसमें परिभाषा भी दे दी गई है, देखिएगा। प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देता है। देखें इसमें आपको उदाहरण भी दिया गया है, जैसे होन धन हार। होन में जब हार जोड़ दिया गया तो ये होन हारा हो गया। ठीक है, मीठा में जब आस जोड़ दी गई तो ये मिठास हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से हौसला शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। हौसला शब्द का जो विलोम होता है वो आपका होता है हताश, जो कि ऑप्शन बी पे है। हैरान, परेशान, निराश ये नहीं होगा। ठीक है, हताश होगा हौसला शब्द का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अनुनय का पर्यायवाची क्या होता है? विनय, दुबे, राजकुमार, मित्र। अनुनय का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विनय। विनय कहाँ पे है? ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सीमा पर फिर डैश डैश तैनात हैं, पुलिस, सेना, निर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेना। सीमा पर सेना ही तैनात रहती है तो ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में किस भाग में त्रुटि है? विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं दिख रही हो तो ऑप्शन डी चुन सकते हैं। देखिएगा किस भाग में त्रुटि दिख रही है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, बताइएगा इसमें कहाँ पर आपको त्रुटि लग रही है, विद्यालय में या जलपान को या उत्तम प्रबंध है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका जलपान को। ठीक है,
विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, यहाँ को नहीं लगता है। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, किए गए आशानों को जानने समझने व मानने वाला को क्या कहा जाता है? कृतज्ञ, वितरक, जिज्ञासा या जिज्ञासु? किए गए आशानों को जानने समझने व मानने वाला को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृतज्ञ, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? बताएं, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, क्या होगा? एकमात्र सहारा, नेत्रहीन व्यक्ति, एक ही पंथ में रहना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, चंगुल में फंसाना मुहावरे का अर्थ है मीठी मीठी बातों से काम करवाना, मीठी मीठी बातों से वश में करना, अपने हित की ओर प्रेरित करना, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीठी मीठी बातों से वश में करना, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में किस भाग में त्रुटि है? जैसा कि अभी आपने त्रुटि वाला भाग छाटा है, बताइएगा। आकाश में बादल गरज रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो बताइएगा किसमें इसमें आपको त्रुटि दिख रही है, आकाश में, बादल या गरजा रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था मेरे मित्र, गरजा रहे हैं नहीं होगा, गरज रहे हैं। ठीक है, जा में आ की मात्रा नहीं रहती है, गरज रहे हैं, आकाश में बादल गरज रहे हैं, तब ये इसमें आता ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पर गरजा रहे हैं तो ऑप्शन सी में त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिखित में से, यहाँ पर निम्नलिखित होना चाहिए था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? बताइएगा। उपधन इंद्र, चंद्रधन उदय, देवधन ईश या ये सभी? तो बताइएगा कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है इसमें से? तो मेरे मित्र आपको सूचित कर दें कि ये सभी के सभी राइट हैं। ठीक है, ये सभी के सभी जो संधि विच्छेद हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लौकिक का विलोम मत पहचानिए। बताइएगा लौकिक का मत विलोम क्या होता है? अलौकिक, अलौकिक, विलौकिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा अलौकिक होगा, जो कि ऑप्शन ए पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अनुरक्त का विलोम क्या होता है? बताइएगा। शक्ति, अरक्ति, विरक्ति या निरक्ति? अनुरक्त का जो विलोम होता है वो होता है विरक्ति, जो कि ऑप्शन सी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसकी माताजी बीमार हैं, वाक्य में सर्वनाम है, निजवाचक, संबंधवाचक, तुलनाबोधक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका संबंधवाचक, क्योंकि उसकी माता बीमार है तो इसमें संबंध आ रहा है ना, तो संबंधवाचक इसका आपको बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दानवीर में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व? तो दानवीर शब्द में जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष, जो कि ऑप्शन ए पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखता हो क्या कहलाता है? नास्तिक, धर्मनिरपेक्ष, सन्यासी या आस्तिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष ऑप्शन बी पे है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन करें। ईश्वर, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टता कृति है। मनुष्य ने जीवन दिया है, मनुष्य का और चलो गाड़ी मोड़ देता ना। तो इसका आपको देखना था शुद्ध वाक्य कहाँ पर दिया गया है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टता कृति है, जो कि ऑप्शन ए पर है। ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। राम को उत्तीर्ण होने की आशंका है, राम को उत्तर होने की संख्या है, राम को अनुत्तीर्ण होने की संख्या है या इन राम को आशंका है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं ए बी सी डी। तो आप बताइएगा किसमें सही वाक्य लिखा गया है, जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका, जो कि ऑप्शन ए पे था। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्त तथा डैश डैश दिया गया है कि क्षण आते हैं। ये जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर बताना है क्या होगा। ठीक है, अनुरक्त तथा के क्षण आते जाते रहते हैं। ऑप्शन है विरक्त, विभक्त, निरक्त या भक्ति। तो इसका जो राइट आंसर था विरक्त था। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्त तथा विरक्त के क्षण आते जाते रहते हैं। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अत्यधिक ज्ञान होना, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना,
अनेक प्रकार की जानकारियाँ रखना। ये जो अनेक यहाँ पर है होना क्या आगे, ये ऑप्शन सी पे आएगा, ठीक है। अनेक प्रकार की जानकारियाँ रखना, विचित्र रहना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, जो कि ऑप्शन बी पे है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्रिया विशेषण एक भेद है, निपात का, विशेषण का, समापिका का या अवयव का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवयव का, ठीक है। अवयव का कहाँ पे है, ऑप्शन डी पे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है मैं, आप, वह या वे। मध्यम पुरुष का जैसा पूछा गया है, तो मध्यम पुरुष का जो उदाहरण है वो होगा आप, जो कि ऑप्शन बी पे है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तत्सम शब्द का चयन करें, बारात, वर्ष, हाथी, आंसू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वर्ष, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ बताएं, एक साथ दो जगह पर जाना, एक साथ भोजन करना, एक साथ दो काम करना, एक रास्ते पर दो जगह रुकना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक साथ दो काम करना, जो कि ऑप्शन सी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शुद्ध हुआ की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करना था, यहाँ हुआ लिख गया है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। शुद्ध वाक्य की पहचान करें, ये क्वेश्चन था। नेताजी को आज वहाँ जाना है, नेताजी को जाना है, जना है, नेताजी की आज जाना है, नेताजी ने आज वहाँ जाना है। तो इसका आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा, नेताजी को आज वहाँ जाना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध वाक्य ऑप्शन ए पर ही लिखा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आपके लिए प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं तो आपको पीडीएफ का ये नंबर ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको इसी में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलें, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अत्यधिक रोना, अत्यधिक गुस्सा होना, अत्यधिक बारिश होना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारे बरसना का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होगा आपका अत्यधिक गर्मी पड़ना, जो कि ऑप्शन डी पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चिड़िया का बहुवचन क्या होता है। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया या चिड़िया। आपको बहुत इजी से पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने एक ही ऑप्शन में दिया है और बिल्कुल इजी था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कैसे बहुवचन को पहचान सकते हैं, इसको बहुत बार आपको बता दिया है लाइव क्लास में। आप सभी जान जाएंगे कि ऑप्शन ए ही होगा, जहाँ पर चंद्रबिंदी होती है वही बहुवचन हो जाता है। लास्ट लाइनें आपके लिए हैं, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसी के साथ मेरी क्लास ये मॉडल पेपर वाली समाप्त है। आपको मिलेंगे लाइव क्लास पर। अगर आप लाइव क्लास पर आएंगे, 7:30 बजे क्लास ओपन कर दी जाएगी और 6 बजे हिंदी की क्लास है। 6 बजे हिंदी की क्लास अटेंड करें और 7:30 बजे जीके जीएस पर आएँ। वहाँ पर नए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और अपने आंसर भी बताएं, क्या आपको आंसर उनके आते थे। उसमें तो आपको आंसर ही बताना होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी मॉडल पेपर या लाइव क्लास ओपन होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके रख लें। लाइक ना किया हो वीडियो को तो लाइक कर दें। तब तक के लिए जाइए।